मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आज आप लोगों की केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में आपको देखो बेटा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखिए सिंथेटिक फाइबर पढ़ना पड़ेगा, प्लास्टिक अकर्स, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मेजर टू टैकल प्लास्टिक पॉपुलेशन, प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। चलिए आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लुक एट योर क्लोथ्स, कैन यू नेम द टाइप ऑफ फैब्रिक दे आर मेड अप ऑफ? फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम fibers obtained from vegetables and animal sources. Such fibers are called natural fibers. Vegetables fibers are obtained from natural sources as cotton, jute and flax plant. Animal fiber are obtained from animal सोर्स सच एज शीप एंड सिल्कवॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने कपड़ों को देखिए, क्या आप बता सकते हैं आपके जो कपड़े हैं, आपका जो कपड़ों की संरचना है वो किस मटेरियल से बनी हुई, किस फाइबर से बनी हुई है। फाइबर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा हमारा क्या होता है, एनिमल फाइबर। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है और एनिमल फाइबर क्या होता है जो हमें एनिमल्स के द्वारा मिलता है। ठीक है, जैसे आपका नेचुरल फाइबर जो आपका वेजिटेबल हो गया आपका, ठीक है, वहाँ से मिलता है। ठीक है, यहाँ वेजिटेबल्स मतलब जैसे आपके जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हो वहाँ से हमें मिलता हो। ठीक है, और जो वेजिटेबल फाइबर्स जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया। ठीक है, और जो एनिमल फाइबर होते हैं जो किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, शीप हो गया, सिल्कवॉर्म हो गया। ठीक है, इनसे जो मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, एनिमल फाइबर कहलाता है। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये वूल है, ऊन है। ठीक है, ये सब दिए हुए हैं आपके फाइबर्स। ठीक है, अब देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, कुछ फाइबर्स हमारे ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल मीन्स के लिए बनाए गए हुए हैं। सच फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो मैन मेड फाइबर होते हैं तो अब हमारे कितने फाइबर हो गए, 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट जो नेचुरल से फाइबर हमें मिले, सेकंड फाइबर हमारा क्या हो जो एनिमल्स मिले, एक थर्ड फाइबर होता है जो मैन मेड होता है जैसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल। जो सिंथेटिक फाइबर है ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स की हेल्प से हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेटिक फाइबर। देखो क्या बोल रहा है, सिंथेटिक फाइबर आर फाइबर्स मेड बाय ह्यूमंस विद केमिकल सिंथेसिस एज opposed to natural fibers that humans get from living organisms with little or no chemical changes। मतलब क्या हुआ, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो फाइबर होते हैं जो ह्यूमन बनाते हैं केमिकल सिंथेसिस से, मतलब केमिकल रिएक्शन से, जो अपोज करता है नेचुरल फाइबर को जो ह्यूमन गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो अपोज करता है नेचुरल फाइबर जो हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है उससे जो हमारा जो केमिकल चेंज नहीं करता उससे हमारा मिलता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर मेड इन इंडस्ट्रीज बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमारा इंडस्ट्रीज में बनता है, लेबोरेटरी में। इस जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिंथेटिक फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो प्रोसेस होता है सिंथेटिक फाइबर का ऑब्टेन करने का वो हमारा डिफरेंट होता है, किससे, नेचुरल फाइबर से हमारा कैसा होता है, डिफरेंट होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। क्या कह रहा है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमारा ऑब्टेन होता है ज्वाइनिंग स्मॉल चेन। कौन सी चेन, यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्ट सब्सटेंस, मतलब केमिकल सब्सटेंस की जो स्मॉल चेन होती है उससे हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग सिंथेटिक फाइबर को डिज़ाइन करते हैं, उसकी जो संरचना होती है वही स्टेप बाय स्टेप होती है, मतलब नेचुरल फाइबर से बिल्कुल ही अलग होती है। ईच सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ मोनोमर। ठीक है, और जो ईच सिंगल यूनिट होती है उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं या फिर बोलते हैं आई यूनिट। क्या बोलते हैं, आई यूनिट। मैनी मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। ठीक है, बहुत सारे जो मोनोमर्स होते हैं वो हमारे कंबाइन होके हमारा एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, लार्ज मोनोमर बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो ये पॉलीमर हमारा क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर का टाइप है। ठीक है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो हमारा प्रोसेस होता है सिंथेटिक फाइबर का वो हमारा पॉलीमराइजेशन कहलाता है और ये मोनोमर्स के द्वारा हमारा पॉलीमर बनता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, द वर्ड पॉलीमर मीन्स मैनी पार्ट्स और यूनिट्स
पॉलीमर्स मतलब क्या होता है मैनी, और मर मतलब क्या होता है यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है बहुत सारी यूनिट, पार्ट्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बता रहा है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग मोनोमर्स। ठीक है, जो पॉलीमर्स होता है वो मेड होता है, बनता है कि जब मैनी बहुत से जो मोनोमर्स होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं। जस्ट लाइक अ बीड्स इन ए नेकलेस, मतलब जिस तरह से एक नेकलेस में जो मोती होती है वो हमारी रिपीट होती है, इसी तरह से मोनोमर्स भी हमारे पॉलीमर में रिपीट होते रहते हैं। मोनोमर्स कैन कंबाइन इन 2 डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, तो मोनोमर्स होते हैं वो हमारे कंबाइन होते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स, मतलब दो अलग तरीक़ों से जो पॉलीमर होते हैं वो हमारे कंबाइंड होते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ मतलब पॉलीमर को फॉर्म करने के जो मोनोमर होते हैं 2 अलग अलग तरीक़ों से कंबाइन होते हैं। दे कैन कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। वो जो हमारे मोनोमर्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं, किस लिए कंबाइन होते हैं, ताकि जो चेन है हमारी वो कितनी हो सके, लॉन्ग हो सके। इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर। और दे कैन आल्सो हैव अ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट भी हो सकता है। किसका हो सकता है, मोनोमर्स का हो सकता है पॉलीमर को फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है मोनोमर्स का जुड़ना, एक तरह का कंबाइन होकर चेन बनाना, ये हमारे पॉलीमर के लिए, इस प्रोसेस को भी हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ये लीनियर पॉलीमर देखो एक सिंगल लाइन में दिया हुआ है, और दूसरा ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है। ठीक है, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है और ये सिंगल पॉलीमर है। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, पॉलीमर्स आल्सो अकर इन नेचुरल फाइबर्स। कॉटन इज ए सेलुलस फाइबर विच इज पॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पॉलीमर्स होते हैं वो अकर होते हैं नेचुरल फाइबर्स, मतलब नेचुरल फाइबर में भी अकर होते हैं। जैसे कॉटन है उसमें हमारा सेलुलोज फाइबर होता है जो कि हमारा पॉलीमर है ग्लूकोज की यूनिट का। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है हमारा, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक पावर। अब जो हमारे सिंथेटिक पावर होते हैं, जो मैन मेड हमारे फाइबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द मेन सिंथेटिक फाइबर आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, तो जो हमारे मेन सिंथेटिक फाइबर है वो क्या क्या है हमारे, वो है हमारे रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है एंड एक्रिलिक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेयॉन, तो रेयॉन इज ए मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेयॉन एक हमारा मैन मेड फाइबर है जो कि हमारे नेचुरल मटेरियल सेलुलोज से बनता है। ठीक है, उससे हमारा बनता है। सेलुलोज इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड, सेलुलोज इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। पल्प मतलब यहाँ पे क्या है, पल्प मतलब जो हमारा लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, बुरादा होता है उसको बोल रहे हैं। जो सेलुलोज होता है वो हमारा लकड़ी के बुरादे से, मतलब पल्प से क्या होता है, ऑब्टेन होता है। वुड पल्प इज फर्स्ट डिजॉल्व इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। जो वुड का पल्प होता है वो सबसे पहले कहाँ पे डिजॉल्व करते हैं, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। द थिक लिक्विड इज देन पास थ्रू द फाइन पोर्स टू मेक फाइबर्स। ठीक है, तो जो थिक लिक्विड होता है वो हमारा पास करते हैं पोर्सेस से, मतलब जो फाइन पोर्स होते हैं उससे फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, द फाइबर्स आर हार्डेंड बाय पासिंग दैम इनटू अ बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो फाइबर होते हैं फिर हमारे हार्डेंड मतलब बड़ी मुश्किल से पास हो पाते हैं उसमें, और किसका बात लेते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी उनके ऊपर डालते रहते हैं। दीज फाइबर्स आर देन स्पन इनटू यार्न एंड वोवन इनटू क्लोथ। ये जो हमारे ये जो हमारे फाइबर्स हैं वो तार की तरह, मतलब यार्न तार की तरह, या फिर हमारा ये क्या कह रहा है कि तार की तरह, एंड वुवन इनटू क्लोथ मतलब जो क्लोथ के लिए बनता है, मतलब क्लोथ के लिए, मतलब रेशों की तरह हमारा क्लोथ के लिए बनता है। रेयॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रेयॉन जो हमारा ये पहला हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स और मैन मेड है। ठीक है, जो सेलुलोज से बना था। आगे क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन इन प्रोडक्शन सिंस 1880 इन फ्रांस। ये सबसे पहले हमारा कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, मतलब फ्रांस में इसका प्रोडक्शन हुआ था। कब हुआ था, 1888 में। ठीक है, 1880 में इसका प्रोडक्शन हुआ था फ्रांस में। रेयॉन रिसेंबल्स सिल्क सो इट इज़ आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसमें सिल्क भी होती है इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एंड इज़ मच चीपर देन सिल्क। ये हमारे डिफरेंट कलर्स में आता है और बहुत ही चीपर होता है। ठीक है, आगे दो क्या कह रहा है, यूजेस ऑफ रेयॉन क्या कह रहा है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स एंड क्लोथ्स। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारा ड्रेस मटेरियल या फिर क्लोथ्स बनाने के लिए बहुत ही मात्रा में यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग होम
फर्निशिंग सच एज ब्लैंकेट्स, बेडशीट, कर्टन्स एक्सेट्रा। ये कर्टन मतलब पर्दे हो गया, बेडशीट हो गया, चादर होगी, ब्लैंकेट्स हो गया, कंबल हो गया, इनको बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है। रेयॉन इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग वाटर प्रूफ बैंडेजेस टू कवर बाउंड। ठीक है, वाटर प्रूफ बैंडेजेस बनने में यूज़ होता है। दीज बैंडेजेस डू नॉट स्टिक टू द बाउंड। इट इज़ यूज टू टायर्स इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड, मतलब टायर की जो कोड बनाने के लिए भी इसको टायर में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके आगे बेटा भी आप लोग यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा और कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप लोग डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।